हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर तीसरा, जिसमें हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो होते हैं बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन। जो किस पर बेस्ड होते हैं? बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनको हम यहाँ पे देख लेंगे आज। क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन पर बेस्ड ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, जिनमें हम बार बार फंस जाते हैं, जिनकी फॉर्मूलाज हमें याद नहीं रहती है, जिनका अप्रोच हमारे लिए थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। तो उसको डील करने के लिए बहुत ही ईजी वे में मैं आपको आज ये समझाऊंगा, ठीक है। तो लेकिन इससे पहले अगर आप पहली बार मेरी चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके अलावा अगर कहीं पे डाउट आता है या आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स में, उसके लिए कमेंट कीजिए। आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है उसके लिए भी कमेंट कीजिए, और जितना हो सके उतना आप इसको शेयर कीजिए। ओके, सो टाइम वेस्ट करने के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन। क्या होता है बेटा? सिलेक्शन होता है। कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि टोटल आपके पास 5 बंदे हो और आपको दो दो की सिलेक्शन करनी है, तो कितने पॉसिबल वेज में आप दो दो प्लेयर्स की सिलेक्शन करोगे आउट ऑफ 5? तो आप इसको लिखोगे 5C2 यानी कि 2 की सिलेक्शन करनी आउट ऑफ 5। तो ये है कॉम्बिनेशन का सिंपल सा मतलब। अगर हम इसकी फॉर्मूला देखेंगे अगर हम इसकी फॉर्मूला देखेंगे तो एक घटिया सी फॉर्मूला है। ये देखो यहाँ पे एन सी आर कहता है, NCR इक्वल होता है एन यानी कि टोटल टोटल नंबर, ठीक है। यानी कि टोटल डाटा आपके पास कितना है तो उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये होती है कॉम्बिनेशन की फार्मूला। अगर आप परमुटेशन की फार्मूला देखोगे तो वो होता है एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल। इतना होता है, ये है मेन डिफरेंस। अगर हम फैक्टोरियल की बात करेंगे अगर हम फैक्टोरियल की बात करेंगे तो इसको हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यूजुअली जनरली हम ये वाला साइन यूज करते हैं। से फॉर एग्जांपल आपको 5 फैक्टोरियल लिखना है तो आप क्या लिखोगे? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तो ये होता है 5 फैक्टोरियल का मतलब, ठीक है। अब अगर आपको फैक्टोरियल नहीं पता है तो फिलहाल रुको और मुझे ये बता देना कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सर हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं उसको वो पढ़ा होगा। लेकिन फिलहाल हम प्रोबेबिलिटी पढ़ाएगी तो मैं आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको फिलहाल यहाँ पे फैक्टोरियल समझाने की कोशिश करूँगा। ध्यान से समझो। जीरो फैक्टोरियल होता है बराबर 1, ठीक है। 1 फैक्टोरियल इक्वल होता है 1। 2 फैक्टोरियल होता है इक्वल टू 2 × 1 फैक्टोरियल यानी कि 2 × 1, ठीक है। 3 फैक्टोरियल इक्वल होता है 3 × 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इक्वल होता है 4 × 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल इक्वल होता है 5 × 4 फैक्टोरियल। अब बोलोगे सर ये तो आपने किसी और तरीके से लिखा, हमने तो किसी और तरीके से पढ़ा था। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो बेटा, यहाँ पे देखो 2 फैक्टोरियल का मैंने क्या बोला था? 2 × 1। तो इसको आप लिख सकते हो 2 × 1। इसको आप लिख सकते हो 3 × 2 × 1, 3 फैक्टोरियल। इस 4 फैक्टोरियल को देखो, 4 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 4 × 3 × 2 × 1। ऐसे ही पढ़ा था ना आपने। और 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो 1 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको प्रोडक्ट करते जाना है, करते जाना है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये वाला सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको जल्दी एग्जाम में स्ट्राइक करे। अगर आपको कोई बोलता है अगर आपको कोई बोलता है, समझने की कोशिश करो यहाँ पे। अगर आपको एग्जाम में कोई बोलता है कि बेटा मुझे बताओ 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 फैक्टोरियल क्या होता है। अब 5 फैक्टोरियल आपको पता है 120 होगा, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6 × 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। यानी कि आप बोलोगे जल्दी फटाफट आप बोलोगे दैट इज 7
20। अब अगर आपको कोई बोलता है 7 फैक्टोरियल क्या है, तो 6 फैक्टोरियल आपको पता है, तो आप क्या करोगे, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720, यानी कि 720 मल्टीप्लिकेशन करोगे, ज़रब करोगे तो 0 4 एंड 50 5040, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 फैक्टोरियल तक याद रखने की ज़रूरत है, बाकी कोई मसला नहीं है। तो मैंने ये ऊपर ऊपर से यहाँ पे आपको कंसेप्ट बता दिया, और अगर कहीं पे डाउट रहता है तो मुझे वो बता देना, ठीक है। बढ़ते हम नेक्स्ट स्लाइड पर। चलो जी, अगर आपको कोई बोलता है, से फॉर एग्जांपल आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। यानी कि उसका मतलब हो गया, दो कार्ड्स ड्रा किए गए, दो कार्ड्स ड्रा किए गए आउट ऑफ 52, यानी कि कॉम्बिनेशन, ठीक है। 52 कार्ड्स में से दो कार्ड्स ड्रा किए गए, यानी कि 52 कार्ड्स में से दो कार्ड्स ड्रा किए गए। अब अगर आप इसको लिखना चाहो तो फॉर्मूला के साथ, तो कैसे लिखोगे, आप इसको इस तरह से लिखोगे। कैसे लिखोगे बेटा, 52c2 इक्वल्स टू 50 फैक्टोरियल, यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। दिख रहा है? हाँ भाई बिल्कुल दिख रहा है। तो फर्दर आप इसको ऐसे लिखोगे, लेकिन आपको रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट पे फोकस करो, यहाँ पे रिजल्ट पे आप फोकस करने की कोशिश करो। क्या मिला आपको, 52 इंटू 51 डिवाइड बाई 2। अब देखो बेटा ये क्या है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा था, 2 दिख रहा था ना, यानी कि दो टर्म्स आपको लिखने, 1 2 डिसएंडिंग ऑर्डर में, यानी कि 52 से स्टार्ट करोगे, 52 51 डिवाइडेड बाई 2 2, ये डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 है ना, तो 2 फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 2 ही होती है। क्या ये हमेशा ट्रू है? हाँ बिल्कुल, ये एक डेरिवेटिव रिजल्ट है, बाकी कोई ट्रिक नहीं है, और वैसे में ट्रिक ट्रिक पर धोखा देना भी नहीं चाहता, ठीक है। तो चलो, अब अगर मैं आपको बोलूँगा 52c3, इसको आप कैसे लिखोगे, या तो आप फॉर्मूला इसके हिसाब से लिखो, 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 52 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो आप इसको फर्दर लिख सकते हो कैसे, 52 इंटू 51 इंटू 50 डिवाइडेड बाई इंटू 49 फैक्टोरियल आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 52 माइनस 3 कितना होता है, 49 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6, ठीक है। तो ये कट गया। अब देखो वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे आएगा 52 इंटू 51 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। अब देखो वही तो मैं कहता था, मैं कहता हूँ आपको कि आप इस तरह से लिखने की कोशिश करो इसको, आप थोड़ा इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करो, कैसे कैसे समझने की कोशिश करो, यहाँ पे समझने की कोशिश करो आप। चलो जी, 52c3 है ना, ये क्या है, आपको 3 दिख रहा है ना, तो तीन टर्म्स लिखो, 52 51 50 डिवाइडेड बाई 3 है ना, तो 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो क्या ये सेम बात है, ये आपको एक ही बात दिख रही है? जी हाँ बिल्कुल दिख रही है। तो आप ये वाला अप्रोच याद रख सकते हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के केस में, ठीक है। तो यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हुई है, तो अब हम क्वेश्चंस पे जाते हैं नेक्स्ट। इन क्वेश्चंस पर जाने से पहले एक और कंसेप्ट थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो बेटा, 4c3 यानी कि 3 की सिलेक्शन, 3 कॉम्बिनेशन बनानी आउट ऑफ 4। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3 इंटू 2। अब मुझे मत बोलना है सर आप ऐसे क्यों लिखते हो, फार्मूला से लिखो, ये आपको मैंने बताया, डिवाइड बाई 3 है ना, यानी कि 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका मतलब जब आप सॉल्व करोगे, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया है, यानी कि आंसर आ गया 4। अब अगर 4c1 देखोगे आप, 4c1, तो एक टर्म लिखने है ना 4, और नीचे 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, तो यानी कि 4 डिवाइड बाई 1 4 ही होता है, ये तो 4 ही आएगा, है ना। अब ये देखो, ये रिजल्ट सेम, मतलब कहने का है 4c3 इक्वल 4c1। अच्छा मैं लिख सकता हूँ 5c2 इक्वल 5c3, मैं लिख सकता हूँ 7c4 इक्वल
7C3। कैसे कैसे देखो, 5 को उतारो 2, 5 - 2 कितना रहता है 3, तो वह यहाँ पे लिखो और 5। ठीक है, 7 - 4 यानी कि 3 और 7 साथ में। तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, अपनी कैलकुलेशन कहीं पे एग्जाम में बचाने के लिए आप इसका ये शॉर्टकट कर सकते हो। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन आ गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने उठाया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अगेन मैं कहता हूँ कि जब तक आपको चीज़ें आती नहीं है ना, तब तक हर एक बात आपके लिए मुश्किल है। ठीक है, चलो। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, मैंने अपने हिसाब से ये मतलब कम लिखने की कोशिश करी है यहाँ पे। ठीक है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडमली, या मतलब कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, फ्रॉम 52, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन किंग। अब क्या है यहाँ पे, एटलीस्ट वन किंग होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। अगर हम पॉसिबिलिटी देखेंगे, देखो पहला हो गया ट्रेडिशनल तरीका, हम देखेंगे। अगर हम पॉसिबिलिटी देखेंगे, ये क्या बोलता है, कम से कम देखो 3 कार्ड्स ड्रा किए गए, हो सकता है वो 3 के 3 किंग हो। ठीक है, यानी कि 3 किंग चलेंगे। ये बोलता है एटलीस्ट, एटलीस्ट कम से कम एक किंग होना चाहिए, यानी कि नो किंग नहीं चलेगा। ठीक है, तो प्लस, अब 2 किंग भी हो सकते हैं, और एक किंग भी हो सकता है। तो ये है पॉसिबिलिटी। क्या है? पॉसिबिलिटी प्लस नो किंग, प्लस नो किंग, इसका सम आपको 1 के बराबर मिलना चाहिए। या मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है, मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट यानी कि नॉट हैपनिंग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ये मैंने आपको बताया था। और इम्पॉसिबल इवेंट की वैल्यू 0 होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था अगर हम हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी करते हैं, एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी यानी कि नॉट हेड की 1/2। तो देखो इसका भी सम 1 ही आएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको ये वाला ड्रामा याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, शॉर्टकट से जाओगे। देखो बेटा, जब भी आपको ये एटलीस्ट वन मिलेगा ना, तो आप याद रखना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ पे आपको किंग की प्रोबेबिलिटी मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन किंग है ना, 1 किंग, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो किंग, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो किंग। अब मुझे आप बताओ किंग के कितने कार्ड्स होते हैं, किंग के कितने कार्ड्स, 4 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अगर अब अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे नो किंग, नो किंग यानी कि किंग के बगैर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो कितने कार्ड्स होंगे जितने कोई भी किंग नहीं होगा। बोलोगे सर उसमें होंगे कितने कार्ड्स, 48, 48 कार्ड्स। तो क्या आ जाएगा 48C3, यह हो गया फेवरेबल, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 कार्ड्स होते हैं ना, C3। तो इसको आप जब आप फर्दर सॉल्व करोगे, जैसे कि मैंने आपको सिंपल सी अप्रोच बताई, लेकिन ये क्या करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 1 माइनस दिस। तो कैसे लिखोगे, 48 इंटू 47 इंटू 46 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, लिखो या मत लिखो एक ही बात है, डिवाइड बाई 52C2C3। तो आप इसको लिख सकते हो 52 इंटू 51 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो ये वाला और ये वाला कट गया, तो ये डिवाइड बाई ये जब आप करोगे तो आपको आंसर निकल के आएगा, कोई मसला नहीं है। तो ये थी एक सिंपल सी अप्रोच जो आपको सीखनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल्स टू 1, ये भी याद रखना बाइनोमियल थ्योरम का, सॉरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक अप्रोच है स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, चलो जी, अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं। बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ताकि आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए, और लास्ट के एक वीडियो में तो वैसे भी आपको ये सारे क्वेश्चंस करा होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी। अब आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लेकिन देखो कितने पैटर्न बन सकते हैं इस क्वेश्चन पे। अब देखो
कैसे कैसे, बोथ आर किंग्स, बोथ कार्ड्स आर स्पेड, वन किंग एंड वन जैक, वन स्पेड एंड वन क्लब, एटलीस्ट वन किंग। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बोथ आर किंग्स की हम देखेंगे। अब देखो बेटा, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं बेटा, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो वो होते हैं 52। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी होती है बराबर फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो ये होते हैं टोटल कार्ड्स 52। अब फेवर में क्या है, बोथ आर किंग्स, यानी कि किंग्स की बात हो रही है ना, तो किंग्स के कार्ड्स कितने होते हैं, किंग के कितने कार्ड होते हैं डेक ऑफ 52 कार्ड्स में, यानी कि 4 कार्ड्स होते हैं। अब सिलेक्शन तो यहां से हो रहा है ना, बोथ आर किंग्स यानी कि बोथ यानी कि 2, 4c2 डिवाइडेड बाई, ये हो गया फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल 52c2। तो बात खत्म। अब देखो मसला खत्म कैसे हुआ, 4 × 3 डिवाइड बाई 2। अब मुझे ये नहीं पूछना सर ऐसे क्यों लिखा आपने, वो क्यों नहीं लिखा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, वो मैंने आपको पहले क्लियर किया। यहाँ पे 52 इंटू 51 दो टर्म्स है ना, तो दो टर्म्स लिखो रिपीट में, डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 ही आ जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे ये 2 कट गया, ठीक है, ये 2 कट गया, ये अच्छा ये 2 इन दोनों को डिवाइड है, तो अल्टीमेटली हो जाएगा, मैथ्स के बच्चे हो तो इतना आपको आना चाहिए। तो वहाँ पे क्या रहता है 4 × 3 डिवाइडेड बाई 52 × 51। अब देखो पूरा पूरा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं, पहले काटो, 4 × 1 = 4, 4 × 13 कितना होता है 52, 3 × 1 = 3, 3 × 17 कितना होता है 51। अब देखो क्या रहता है 1 डिवाइडेड बाई 13 × 17, 13 × 17, ये आपका आंसर है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो सिंपल सा है ना, समझ आ गई ना आपको मेरी बात। तो ये मैंने आपको इतना लिखाया है खाली इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन 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 आपको प्रैक्टिस खुद करनी है। वो क्या कहते हैं, थिंक विदाउट इंक, ठीक है, थिंक विदाउट इंक आपको करना है अगर आपको पूरे के पूरे मार्क्स अगर आपको गेन करने हैं तो, ठीक है। चलो बी वाला पार्ट देखेंगे फटाफट। बोथ कार्ड्स आर स्पेड। अब मुझे बता बेटा स्पेड के कार्ड्स कितने होते हैं, स्पेड के कार्ड्स होते हैं 13, ये हो गए फेवरेबल। अब मैंने आपको बताया था पहले वाले लेक्चर की दूसरे वाले लेक्चर में, स्पेड कुछ इस तरह से होते हैं जिसको हम कहते हैं हुक्म, क्या कहते हैं, खेला भी मत होगा आपने, अल्लाह ताला मुझे बचाए, ठीक है, मैंने भी खेला है बचपन में, ये ऐसे होता है, ठीक है, इसको कहते हैं हुक्म, क्या कहते हैं हुक्म। तो ये चार चार किस्म के कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, स्पेड, हर्ट, डायमंड एंड ब्रिक नहीं कहते हैं, कुछ और कहते हैं, क्लब, ठीक है। तो 13 कार्ड्स। अब ये क्या है, स्पेड, स्पेड की बात हो रही है तो 13 कार्ड स्पेड के होंगे, ठीक है। कहता है बोथ कार्ड्स आर स्पेड, यानी कि दोनों कार्ड्स क्या है स्पेड के हैं, यानी कि 13 में से, ये हो गया फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल, टोटल क्या है 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, यानी कि 52c2। तो बात खत्म। अब देखो 13 × 12, दो है ना, दो टर्म्स लिखो रिपीट में, डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो 2 फैक्टोरियल लिखो, यानी कि 2 × 1 वो तो 2 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 52c2, 52c2 2 दिख रहा है ना, तो 2 टर्म्स लिखो 52 × 51 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 ही आ जाएगा। अब देखो 2 से 2 कैंसल आउट हुआ, तो बचा क्या वहां पे, बचा 13 × 12 डिवाइडेड बाई 52 × 51। अब देखो 13 1s आर 13 4s आर, तो कितना हो जाता है, अब ये 4 भी कट जाएगा, 4 1s आर 4 3s आर 12, ठीक है। अब 3 डिवाइडेड बाई 51 क्या फिर से कट जाएगा, बिल्कुल 3 1s आर 3 × 17, तो कितना होता है 1/17, इसकी प्रोबेबिलिटी, ये है आपका आंसर, ठीक है। इतना मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ अभी ताकि आपका दिमाग थोड़ा 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 ट्रेन हो जाए, ठीक है, अदरवाइज एक ही झटके में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। चलो सी वाला पार्ट देखो, 1 किंग एंड 1 जैक, 1 किंग एंड 1 जैक, ठीक है। अब मुझे आप बोलो बेटा किंग, किंग के कितने कार्ड्स होते हैं, किंग के कार्ड्स कितने होते हैं, 4 कार्ड्स होते हैं। जैक जिसको जैक जे लिखा हुआ होता है, जैक, ठीक है,
यानी कि उसको गुलाम भी कहते हैं ना, जब आप खेलते हो उर्दू में बोलते या हिंदी में बोलते हो, ठीक है, गुलाम। जैक, इसके बीच इस कितने कार्ड्स होते हैं? 4 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब बीच में एंड साइन यानी कि मल्टीप्लिकेशन लगेगा, एंड वाला साइन है, मल्टीप्लिकेशन लगेगा। अब फेवरेबल ये भी है, ये भी है। अब एक कार्ड ये वाला है, एक कार्ड ये वाला है, तो हम क्या लिखेंगे? 4C1 इंटू 4C1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि आउट ऑफ 52 कार्ड्स में से ड्रा किए गए ना, तो 52C2। अब 4C1 तो 4 ही होता है, 4C1 तो 4 ही होता है, और 52C2 कितना होता है? क्या लिखेंगे? 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 26। तो बात सिंपल सी है, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 51। तो क्या करोगे? 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, 2 2s आर 4, 2 इंटू 13 कितना होता है? 26। तो 2 4s आर 8 एंड नीचे 13 इंटू 51, 13 इंटू 51, ये वाली कैलकुलेशन खुद करो, ठीक है। ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर? अगर कहीं पे डाउट आ रहा है ना, अगेन आई एम सेइंग, कमेंट जरूर करना, मुझे बताना, ताकि मैं उस लेवल के हिसाब से पढ़ा पाऊँ, ठीक है। चलो जी, डी पार्ट अब मुझे करके दिखाओ। डी पार्ट, अरे यार क्या हुआ, सेटअप किया था मैंने, इसका भी काम बिगड़ जाता है। चलो, डी वाला पार्ट मुझे करके दिखाओ। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। 1 स्पेड एंड 1 क्लब। अब आप मुझे बता बेटा, स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं? स्पेड के 13 कार्ड्स होते हैं। क्लब के कितने कार्ड्स होते हैं? क्लब्स के कितने कार्ड्स होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं। अब एंड है बीच में, तो मल्टीप्लिकेशन साइन लगेगा। तो 13C1 इंटू 13C1 डिवाइडेड बाई टोटल 52C2। तो 13C1 13 ही आएगा, 13 ही आएगा। 52C2 यानी कि 52 इंटू 51 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे आप डायरेक्ट 26 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 13 इंटू 4, ठीक है, 13 इंटू 4 होता है 52। अब 2 1 जार 2 2 जार 4। अब देखो क्या बचा वहाँ, ऊपर बचा 1 इंटू 13, नीचे बचा 2 इंटू 51, 2 इंटू 51। तो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी 13 डिवाइडेड बाई 102। ये है आपका आंसर, ठीक है। कितना आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। चलो जी, नेक्स्ट ई पार्ट, ये वाला पार्ट करके दिखाओ मुझे। एटलीस्ट 1 किंग, कहता है कम से कम एक किंग, ये वही आगे वाला क्वेश्चन है। देखो 2 किंग भी चलेगा और 1 किंग भी चलेगा, लेकिन नो किंग नहीं चलेगा। तो मैंने क्या बोला था आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ यस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो किसके बराबर होता है? 1 के इक्वल होता है। 1 के इक्वल होता है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। ये कोई कंसेप्ट नहीं है मैथ्स में, ये मैं आपको बस यस नो में समझा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे चीज़ें, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे इवेंट क्या है? किंग है ना, किंग। एटलीस्ट 1 किंग, यानी कि हम बताएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट किंग, ठीक है। नॉट किंग को आप इस तरह से लिखो, नॉट किंग इक्वल्स टू 1। अब आप निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, अगर आपको निकालने तो वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट किंग। और नॉट किंग के फेवर में कितने कार्ड्स है? 4 कार्ड्स है, क्योंकि 48 कार्ड्स है, क्योंकि 4 कार्ड्स आपके फेवरेबल है जिनमें किंग ओकर हो सकता है, जिनमें किंग आ सकता है। तो देखो बेटा, सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट किंग, यानी कि 48C2 डिवाइडेड बाई 52C2, ठीक है। यानी कि अगर वो कार्ड्स कुछ और होते, किंग नहीं होते, कुछ और होते, यानी कि वो अदर देन किंग, यानी कि 48 कार्ड्स में कुछ होते, ठीक है, तो इसलिए 48C2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग किसके बराबर आएगा? 1 माइनस 48C2, क्या लिखोगे? 48 इंटू 47 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे आ जाएगा 52 इंटू 51 डिवाइड बाई 2। 2 तो 2 कैंसल, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपका आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी।
तो डाइस में इस तरह से, सॉरी, कार्ड्स पर बेस्ड इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन मिलेगा 3 कार्ड्स और ड्रॉन, तो वहां पे क्या लिखोगे? टोटल आउटकम वहां पे होता है 52C3। ठीक है, तो ये वाला सिलेक्शन दिखाता है हमें। ओके, चलो जी। नेक्स्ट, अब कॉइन्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको इसी तरह से बन सकते हैं जिनमें आप कॉम्बिनेशन वाला फंडा लगा के सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। चलो देख लेते हैं। कहता है 3 coins are tossed simultaneously, find probability at least one head, एट लीस्ट वन हेड। अच्छा बेटा, पहले सैंपल स्पेस बनाओ, जरा सैंपल स्पेस मुझे बना के दे दो। क्या होता है सैंपल स्पेस? होता है, इसका सैंपल स्पेस बनेगी या तो हेड 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 आएगा, 3 बार कॉइन को टॉस किया ना, या तो हेड हेड टेल आएगा, या तो पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड आ जाएगा। ठीक है, या फिर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पहली बार टेल, दूसरी बार भी हेड, तीसरी बार भी हेड। ठीक है, तो अब इसका उल्टा लिखो, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, फिर क्या आ जाएगा, हेड टेल टेल, फिर क्या आ जाएगा, टेल टेल टेल। ठीक है, तो ये हो गया बेटा सैंपल स्पेस। अब अगर आपको सैंपल स्पेस बनाना नहीं आता तो 2n, एन यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार हमने टॉस किया, तो 8 पॉसिबल आउटकम्स है। कितने? 8 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। ऐसे आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे, ऐसे पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे? कम से कम एक हेड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होंगे, 3 हेड होंगे वो चलेगा, लेकिन नो हेड नहीं चलेगा, कम से कम एक हेड होना ही होना चाहिए। अब देखो, कम से कम एक हेड, ये तो पास हो गया, ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास, और इसमें 0 हेड है, यानी कि ये हमारा फेवरेबल नहीं हो सकता है। तो अगर हम फेवरेबल की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो फेवरेबल आउटकम है 7 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 7/8। देखा, थिंक विदाउट इंक क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ऐसा ही क्वेश्चन होगा तो आपको ये वाली बात पूछी जाए एग्जाम में, एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स। कोई हेड नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं चलेगा। तो बी वाले पार्ट में ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स किस में आपको दिख रहा है? इसमें 3 है, तो ये हमारा फेवरेबल नहीं हो सकता, ये वाला हमारा फेवरेबल नहीं हो सकता। ये हो सकता है, 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 ये। ठीक है, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स 7 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8। तो अगेन 7/8 इज करेक्ट आंसर, एट मोस्ट 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 टेल्स, कहता है बराबर 2 टेल्स, ना 2 टेल्स से कम ना 2 टेल्स से ज्यादा, तो सी पार्ट। 2 टेल्स कहाँ पे? 2 टेल्स यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि फेवरेबल कितने हैं? 4। और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 डिवाइड बाई 8, यानी कि 1 डिवाइड बाई 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर पार्ट सी। ठीक है, अब डी, इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जैक्टली 1 हेड, कहता है एग्जैक्टली एक हेड होना चाहिए, ना एक हेड से कम चलेगा ना एक हेड से ज्यादा चलेगा। तो बताओ मुझे, एग्जैक्टली 1 हेड आपको कौन कौन से आउटकम में दिख रहा है? कितने पॉसिबल आउटकम्स है जिनमें एग्जैक्टली 1 हेड है? तो ये हो गया 1 2, सॉरी ये इसमें टेल है, एग्जैक्टली 1 हेड, ये हो गया 1 2 और 3। ठीक है, तो एग्जैक्टली 1 हेड, तो फेवरेबल आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स 3 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 डिवाइडेड बाई 8 आपका करेक्ट आंसर। मैं आपको अभी धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ बच्चों की तरह, ताकि आप इस चीज को आराम से समझो, अच्छे से समझो। ठीक है, जब प्रैक्टिस कराने पे आओगे बस दिमाग में ये सारी चीजें चलेगी, ये सैंपल वैम्पल स्पेस कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। चलो जी, कहीं पे डाउट था, अगेन आई एम सेइंग, मुझे बता देना। मार्बल्स या बॉल्स पर बेस्ड क्वेश्चन, और इस पैटर्न पर ज्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो क्या करोगे,
कहता है एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे लिया है, ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लो इसको। पहले पहले मैं देखता हूँ मैंने कोई और भी क्वेश्चन मत रखा है इसमें। नहीं भाई इतना ही है। हाँ, कहता है a bag contains 3 रेड 4 ग्रीन एंड 5 येलो बॉल्स। अब तीन तीन है रेड बॉल्स। रेड बॉल्स कितने हैं? 3 रेड बॉल्स, 3 आर रेड बॉल्स, ठीक है। 4 क्या है हमारे पास? ग्रीन बॉल्स है, ठीक है। और 5 क्या है हमारे पास? येलो बॉल्स है। तो टोटल अगर हम बॉल्स की बात करेंगे, टोटल कितने बॉल्स है? 3 + 4 + 5 यानी कि 12 बॉल्स। ये हो गया हमारा टोटल, इनका हो गया टोटल, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे क्या क्या हमें पूछा जा सकता है। कहता है बोथ आर ग्रीन, बोथ आर ग्रीन, यानी कि ये वाला हमारे लिए फेवरेबल बन जाएगा। बोथ आर ग्रीन यानी कि 2 की बात हो रही है, तो फेवरेबल 4 है, तो 4C2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मैंने आपको बताया था ना, तो टोटल बॉल्स कितने? आउट ऑफ हाउ मेनी बॉल्स? 12, ठीक है। तो 12C2। अब 4C2 को आप क्या लिख सकते हो? 4 × 3 डिवाइड बाई 2। और 12C2 को क्या लिखोगे आप? 12 × 11 डिवाइड बाई 2। अब देखो 2 से 2 कट गया, 4 3 ज़ा 12 और 12, यानी कि आपका आंसर निकल गया 1/11। आपका आंसर आ गया 1/11। यह हो गया आपका आंसर। क्लियर? नाउ पार्ट बी, बी वाला देखो। 1 ग्रीन एंड 1 येलो, एंड है तो मल्टीप्लाई आएगा। 1 ग्रीन 1 ग्रीन, अब देखो फेवरेबल 4 ग्रीन है ना, 4, तो क्या आ जाएगा? 1 एक है ना, तो 4C1 इंटू 1 येलो यानी कि 5C1 डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल कितने बॉल्स है? 12 है ना, तो कितने ड्रा किए गए थे? 2 बॉल्स ड्रा किए गए थे। कितने? 2 बॉल्स ड्रा किए गए थे। अब 4C1 तो 4 ही होता है और 5C1 तो 5 ही होता है। और 12C2 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? 6 × 11 यानी कि 66 हम लिख सकते हैं इस तरह से। 66। तो देखो 4 5 ज़ा 20, 20 डिवाइड बाई 66 यानी कि 10 डिवाइड बाई 30, 10 डिवाइड बाई 33, 10 डिवाइड बाई 33 इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आपको समझ ना आ जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। वीडियो को पॉज किया करो, क्वेश्चन को खुद पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो। चलो सी वाला पार्ट हम देखेंगे। सी वाला पार्ट, एग्जैक्टली 1 ग्रीन, एग्जैक्टली 1 ग्रीन। कहता है एक ग्रीन है और एक का हमें पता नहीं है। एक ग्रीन है और एक का हमें पता, यानी कि 4C1। और जो आपको एक और बाल रहती है, या तो वो रेड हो सकती है या तो ग्रीन येलो हो सकती है, तो हम क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे इसको? हम इसको लिख सकते हैं 4C1 इंटू 8C1 डिवाइडेड बाई टोटल 12C2। तो 4 8 और 32 डिवाइडेड बाई ये कितना होता है हमारे पास? हमें पता ही है 66। तो इसको आप जब आप कैंसल आउट करोगे तो जितना आएगा उतना लिखोगे, कोई मसला नहीं है। वैसे कितना आएगा? 32 का आधा यानी कि 16, 16 डिवाइड बाई 33, 16 डिवाइड बाई 33 विल बी द करेक्ट आंसर। एटलीस्ट 1 ग्रीन, कहता है कम से कम एक ग्रीन होनी चाहिए। जब ये एटलीस्ट वर्ड आता है ना, तो आपको बात स्ट्राइक होनी चाहिए। एटलीस्ट 1 ग्रीन हो रही है ना, तो आपको पता होना चाहिए इसकी प्रोबेबिलिटी होगी बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन। और नो ग्रीन, ग्रीन कितनी बॉल्स है टोटल? ये देखो ग्रीन बॉल्स कितने हैं टोटल? 4 है ना, और नो ग्रीन कितने हैं? 3 + 5 यानी कि 8। यानी कि आप इसको इस तरह से करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल, सॉरी एटलीस्ट 1 ग्रीन बॉल, ठीक है। तो क्या करोगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन यानी कि 8C2 डिवाइड बाई 12C2, ठीक है। तो क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 माइनस 8C2 यानी कि 8 × 7 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड 12C2। 12C2 कितना होता है बेटा? 12C2 होता है 12 × 11 डिवाइड बाई 2। अब ये आपको पता है, ये बन जाएगा आपको, क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 4 7 ज़ा 28 यानी कि 1
1 माइनस 28 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 66। 66 फर्दर इसको कैंसल आउट करो, 14 यहाँ पे आएगा 33। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 33 इंटू 1 यानी कि 33 माइनस 14 डिवाइड बाई 33। तो आंसर निकल के आएगा, इसको आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे 19 डिवाइड बाई 33। ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है मुझसे, बट अप्रोच यही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट है। अब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक उठाया है, शायद क्लास 4th में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप अंदाजा लगाओ कि JKSS भी अब कैसे क्वेश्चन पूछने लगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप मैथ्स को इग्नोर नहीं कर सकते, इसको ईजी नहीं ले सकते हो प्रोबेबिलिटी वाली टॉपिक को। ठीक है, लेकिन हाँ आपको अप्रोच अच्छी से अच्छी सीखने की जरूरत है। गॉट माई पॉइंट। चलो जी, A bag contains 6 red, 2 blue and 4 green balls। कहता है एक बेड है, उसमें एक बैग है, सॉरी मुझे बेड निकल रहा है। एक बैग है उसमें 6 रेड बॉल्स है, ठीक है, 2 ब्लू बॉल्स है और 4 ग्रीन बॉल्स है। 4 ग्रीन बॉल्स है, तो टोटल कितने, 4 2 6 तो 6 हो गए 12। ठीक है, टोटल 12 बॉल्स है। कहता है 3 बॉल्स आर ड्रॉन। अब 3 बॉल्स को यहाँ पे ड्रा किया गया, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडमली। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 बॉल्स ड्रॉन विल बी रेड। कहता है क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि 2 बॉल्स, कम से कम 2 बॉल्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो रेड होने चाहिए। रेड मैंने कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो और बनाने की कोशिश करो। अब केस 1 है आपके पास, 2 केसेस बन सकते हैं। अब देखो बेटा क्या क्या केस बन सकता है, देखो बेटा क्या कह सकता है, क्या क्या केस बन सकता है। तीन बॉल्स ड्रा किए गए ना, तो ये कहता है एटलीस्ट कम से कम 2 बॉल्स रेड होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर तीनों के तीनों भी रेड होंगे तो चलेगा, लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए, यानी कि एक केस बन जाएगा आपको ऐसे। ठीक है, 6C2, 6 क्या है, रेड, C2 यानी कि 2 बॉल्स। और अब एक बाल रहती है ना, टोटल 3 बॉल्स को ड्रा किया गया ना, चूज किया गया ना, तो एक बाल क्या हो सकती है, या तो ब्लू या तो ग्रीन, यानी कि 4 + 6, 2 + 4 यानी कि 6C1 डिवाइड बाई टोटल। टोटल क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 12, 12 में से ड्रा किए गए, तो 12 में से ड्रा किए गए कितने, 3 बॉल्स, इनको मतलब सिलेक्ट किया गया, चूज किया गया। अब 6C2 की वैल्यू 6 × 5 = 30, दूने यानी कि 15 ज़रबी 6। ठीक है, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11 इंटू 10, इस तरह से लिखो 12 इंटू 11 इंटू 10। अब डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा ना, तो मैंने उसको ऊपर चढ़ाया, यहाँ पे लिखा। अब देखो खेल क्या है। ठीक है, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 3 इंटू 15 कितना होता है, कहीं पे मिस्टेक मत करी हमने, ऐसे क्यों लग रहा है मुझे। 6C2 इंटू 6C1 डिवाइड बाई 12C3, हाँ 5 3s = 12, 5 2s = 10, 3 3s = 9 डिवाइडेड बाई 2 2s = 4, यानी कि हाँ 9 डिवाइडेड बाई 44, 9 डिवाइडेड बाई 44। अब दूसरा केस हो सकता है कि तीनों की तीनों बॉल्स क्या होंगे, वो रेड हो सकते, यानी कि 6C3 डिवाइड बाई 12C3, 12C3। देखो इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, और बाद में आपको क्या करना है, ऐड करना है इनको। ठीक है, सपोज ये प्रोबेबिलिटी आपको मिली यहाँ पे x, ये यहाँ पे मिली थी आपको y, तो प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी x + y। ये आपका होमवर्क है, कर लेना ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आइडिया मैंने आपको बताया कि किस तरह से करना है। ठीक है, चलो जी, ये यहाँ पे आज का हमारा ये कंप्लीट हो गया है, अदरवाइज वीडियो यहाँ पे ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगेन मैं कहता हूँ, आज के बाद मैं आपके यहाँ पे मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स के जितने भी चैप्टर हैं मैं वो कंप्लीट पढ़ाऊँगा, कंटिन्यू पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मैं प्रॉमिस तो नहीं करता हूँ, बट मैं कंटिन्यूटी में रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि थोड़े से सोर्स अभी मेरे पास है आपको बेस्ट तरीके से समझाने के लिए।
ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, प्लीज़ एंड प्लीज़, जो मेरी चैनल है उसको सब्सक्राइब तो आपको करके है, लेकिन उसको वीडियोस को शेयर करना है, जितना हो सकता है उतना शेयर मैक्सिमम। और जहाँ पर भी कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो बोल देना। ठीक है। उसके अलावा मेरी एक टेलीग्राम चैनल है, उसका मैं लिंक दे दूंगा। उसका नाम है पैराडाइज पैराडाइज एजुकेशन हब, पैराडाइज एजुकेशन हब। ठीक है। वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन PDF वगैरह प्रोवाइड करूँगा। सो मैं अभी ये वीडियो बंद करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मेहनत करते रहिए।